हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। क्लिक टेक वन में आपका स्वागत है। डीएसएसबी की तरफ से वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इनके लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा dssbdelhi.government.in। जैसे ही आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो नोटिफिकेशन के सेक्शन में आपको ये रिक्रूटमेंट देखने को मिलेंगे। 17 नवंबर को ये नोटिस पब्लिश किया गया है। देख लीजिए, वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट 3/2023 को ये नोटिस रिलीज किया गया है। चलिए एक बार नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं। इसमें कुछ टीचिंग स्टाफ की और ज़्यादातर नॉन टीचिंग स्टाफ की ही वैकेंसी रहेंगी। ये देख लीजिए, फुल डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली सब कोऑर्डिनेटेड सर्विस कमीशन के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट दी गई https://dssbdelhi.government.in। वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर है 3/2023। 21 नवंबर 2023 से आप अप्लाई कर पाएंगे। वहीं 20 दिसंबर 2023 तक आप अप्लाई कर पाएंगे। ये वैकेंसी आई है। 44 अलग अलग तरह की ये पोस्ट हैं। 863 पोस्टों पर ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। चलिए बारी बारी जान लीजिए क्या एज लिमिट रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, फुल डिटेल कवर अप करते हैं। फार्मासिस्ट होम्योपैथी के लिए वैकेंसी है, जिसके लिए 16 वैकेंसी हैं। यूआर के लिए 42 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड के लिए 15 वैकेंसी हैं। जूनियर टेक्निकल रेडियोथेरेपी टेक्निकल के लिए 2, टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप पीसीआर के लिए 1, सब सिलेक्शन अटेंडेंट के लिए 90 वैकेंसी हैं, जो ओनली मेल के लिए रहेंगी। असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिल्टर के लिए 53, जूनियर डिस्ट्रिक्ट स्टाफ ऑफिसर के लिए 12 वैकेंसी हैं। ड्राफ्टमैन के लिए 1, वायरलेस ऑपरेटर के लिए 1, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी है। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 3, जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए 7, प्रोवेंस सुपरवाइजर के लिए 1, असिस्टेंट माइक्रोबाय के लिए 1 है। एक्सरे ऑपरेटर के लिए 1, जूनियर लाइब्रेरियन के लिए 1, बुक ब्लाइंडर के लिए 2, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 1, नर्स ग्रेड ए के लिए 90 वैकेंसी हैं। स्पेशल एजुकेटर के लिए 22 वैकेंसी हैं। नर्स के लिए सिर्फ 22 ये स्पेशल एजुकेटर टीचर के लिए 22 वैकेंसी हैं। सिर्फ टीचर के यही वैकेंसी रहेंगी, बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ की ही है। आर्किटेक्ट असिस्टेंट के लिए 6, साइक्लोथेरेपिस्ट के लिए 5, असिस्टेंट डायरेक्शन के लिए 1, रेडियोलॉजी के लिए 5। इसके बाद कंप्यूटर लैब असिस्टेंट के लिए 22 वैकेंसी हैं। ऑपरेटर थिएटर के लिए 7, डेंटिस्ट हाइजीनिक के लिए 3, ओटी असिस्टेंट वारंटी हॉस्पिटल के लिए 1, प्लास्टर असिस्टेंट के लिए 1, 13 असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर के लिए 2 वैकेंसी, फोरमैन और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 37। इसके बाद कोऑर्डिनेटर के लिए 7 वैकेंसी हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भी 7 हैं। असिस्टेंट ऑफिसर के लिए 3, मैनेजर के लिए 20, वर्क असिस्टेंट के लिए 3, ड्राफ्टमैन के लिए 7, लाइब्रेरियन के लिए 1, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए 19, मार्टन के लिए 62, वार्डर के लिए 271 पदों पर वैकेंसी हैं। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिक ऑब्जर्वेशन के लिए 8 वैकेंसी है। टोटल 861 पदों पर ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस DSSB.online.nic पे जाके फुलफिल कर सकते हैं। 20 दिसंबर से पहले आपको फुलफिल कर लेना होगा। चलिए डिटेल कवर करते हैं 1 बाय 1 क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। फार्मिस्ट हेमोपैथी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन +2 होनी आवश्यक है। साइंस सब्जेक्ट डिप्लोमा इन हेमोपैथी आपके पास होना आवश्यक है। 29,200 से 92,300 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 18 से 27 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद नेम ऑफ पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट लेब ग्रेड 2 के लिए, हेल्थ और फीमेल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर है, जिसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc इन 3 ईयर एक्सपीरियंस लैब टेक्नीशियन से होनी आवश्यक है। या फिर आपके पास +2 में आपने MLT विद इन 3 ईयर एक्सपीरियंस इन लैब टेक्नीशियन
या फिर आपके पास मैट्रिक है उसके साथ +2 इन 5 ईयर एक्सपीरियंस इन लैब टेक्नीशियन। पे स्केल 29,200 से 9300 प्रोवाइड किया जाएगा। 21 से 30 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। वहीं जूनियर रेडियोलॉजी टेक्निकल के लिए आपके पास सीनियर स्कैन +2 होनी आवश्यक है। साथ में +2 में अगर आपके पास एटॉमिक एनर्जी रेगुलर बोर्ड से अगर आपने की है, या फिर आपके पास बीएससी इन रेडियोग्राफी से या बीएससी इन रेडियोग्राफी से होनी आवश्यक है। 25,500 से 81,000 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 18 से 27 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक आपने की है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 29,200 से 92,300 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। सब स्टेशन अटेंडेंट के लिए 10th पास होना आवश्यक है। 1 ईयर एक्सपीरियंस। 29,200 से 93,000 तक सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 20 से 1 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिल्टर के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक इंजीनियर 1 ईयर एक्सपीरियंस। सैलरी की बात करते हैं तो 29,200 से 93,300 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 18 से 27 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। जूनियर डिस्ट्रिक्ट स्टाफ ऑफिसर के लिए मैट्रिक इन 11th सक्सेसफुली कंपटीशन ऑफ सिविल इंस्ट्रक्चर कोर्स इन फायर फाइटिंग कोर्स इन सेंटर इमरजेंसी रिफिल ट्रेनिंग आपने के पास हो तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। फर्स्ट एड होम नर्सिंग ड्रिल वर्क कनेक्ट विद द सीटिंग ऑफ द कंट्रोल रूम पेरिस द सिविल डिफेंस सब्जेक्ट से आपके पास होना आवश्यक है। 29,200 से 92,300 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 18 से 37 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। ड्राफ्टमैन के लिए मैट्रिक पास होना आवश्यक है। डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट इन ड्राफ्टमैन 19,900 से 63,200 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 20 ईयर से 32 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। वायरलेस एंड रेडियो ऑपरेटर के लिए 10th पास होना आवश्यक है। साथ में सेकेंडरी क्लास इन सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। 25,500 से 81,000 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 18 से 32 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 2 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। मास्टर डिग्री इन साइंस 30 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए डिग्री इन साइंस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 2 ईयर एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी वर्क 25,500 से 81,000 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए 12th पास होना आवश्यक है साइंस स्ट्रीम से, जिनके लिए 3 वैकेंसी हैं। यूआर के लिए 7 टोटल वैकेंसी हैं। 18 से 27 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 19,900 से 63,000 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद अगली वैकेंसी है पैरेसिव सुपरवाइजर के लिए ग्रेजुएट डिग्री होनी आवश्यक है। सर्टिफिकेट कोर्स इन कन्वर्सेशन ऑफ बुक 18 से 27 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 29,200 से 92,300 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफिस्ट के लिए वैकेंसी है। बीएससी इन फिजिक्स से होना आवश्यक है। सर्टिफिकेट ऑफ रेडियोग्राफी 29,200 से 92,300 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एक्सरो ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है जिसमें 12th पास होना आवश्यक है। 25,500 रुपये से 81,000 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 18 से 27 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर लाइब्रेरियन के लिए वैकेंसी है जिनके लिए 18 से 27 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास होना आवश्यक है। साथ में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने डिप्लोमा किया हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे। बुक ब्लाइंडर के लिए वैकेंसी है जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली अचीवर के अंदर ये वैकेंसी रहेंगी। 18,000 से 56,900 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। ITI इन बुक ब्लाइंडिंग से अगर आपने किया तो आप अप्लाई कर पाएंगे। लाइब्रेरी अटेंडेंट से वैकेंसी है जिसके लिए आपके पास मैट्रिक होना आवश्यक है। लाइब्रेरी अटेंडेंट से वैकेंसी हैं जिनके लिए आपके पास 10th पास होना आवश्यक है। साथ में सर्टिफिकेट ऑफ लाइब्रेरी साइंस। नर्स कैडर के लिए वैकेंसी है जिसके लिए आपके पास मैट्रिक पास होना आवश्यक है। डिप्लोमा इन नर्सिंग 44,900 से 1,42,000 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जाएगी।
स्पेशल एजुकेटर से वैकेंसी है जिनके लिए आपके पास ग्रेजुएट बीएड स्पेशल एजुकेटर होनी आवश्यक है, साथ में सीटेट सर्टिफिकेट हो आपके पास तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेटर से हो। 44,900 से 1,42,000 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 30 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। आर्किटेक्ट असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है जिसके लिए आपके पास डिग्री इन आर्किटेक्ट होना आवश्यक है। 35,400 से 1,12,400 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। साइकोथेरेपिस्ट के लिए वैकेंसी है जिसके लिए आपके पास डिग्री एंड डिप्लोमा इन साइकोलॉजिस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। 35,400 से 1,12,000 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है जिसके लिए बीएससी इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 1 ईयर डिप्लोमा होना आवश्यक है। 35,400 से 1,00,000 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 18 से 32 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। रेडियोग्राफर से वैकेंसी है जिसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th पास होना आवश्यक है। 35,400 से 1,12,000 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 18 से 32 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। कंप्यूटर लैब या आईटी असिस्टेंट से वैकेंसी है। सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। 29,200 से 92,300 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। 27 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। ऑपरेटर थिएटर असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है जिसके लिए आपके पास मैट्रिक 1 ईयर एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। 19,900 से 63,000 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। डेंटल हाइजीन्स के लिए वैकेंसी है। 10th पास होना आवश्यक है। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन साइंस रजिस्टर्ड डेंटल हाइजीनिस्ट 25,500 से 81,000 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। 18 से 30 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। ओटी असिस्टेंट वेटी हॉस्पिटल के लिए वैकेंसी है। 10th पास होना आवश्यक है। 1 ईयर एक्सपीरियंस मिडिल क्लास 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑपरेशन थिएटर गवर्नमेंट वेरीफाई हॉस्पिटल से आपको वाइड लेटर मिला हो तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। 19,900 से 63,200 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। प्लास्टर असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है। 10th पास होना आवश्यक है। मिडिल इन 3 ईयर एक्सपीरियंस एज मेंशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन 19,900 से 63,200 रुपये सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर के लिए वैकेंसी है जिसके लिए किसी भी स्ट्रीम से आपने डिग्री इन आर्ट कॉमर्स साइंस इन एग्रीकल्चर किसी भी स्ट्रीम से आपने डिग्री की हो। नॉलेज ऑफ हिंदी 44,900 से 1,42,400 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जा रही है जिसके लिए 13 वैकेंसी हैं। कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय द सेम डिपार्टमेंट अगर है तो उन्हें अपर एज लिमिट में छूट दी जाएगी। बाकी सभी को 30 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। फोरमैन वर्कर डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट के लिए वैकेंसी है। 10th पास होना आवश्यक है। 25,500 से 81,000 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए वैकेंसी है जिसके लिए 10th पास होना आवश्यक है। 1 ईयर एक्सपीरियंस जिसके लिए 37 वैकेंसी हैं। चिल्ड्रोनेटर ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है। 10th पास होना 3 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 18 से 27 ईयर तक के कैंडिडेट 19,900 से 63,200 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए केमिस्ट्री से मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री से आपने की हो, वर्क एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 18 से 27 ईयर तक के कैंडिडेट 29,200 से 93,300 रुपये सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिप्लोमा इन पोस्ट ग्रेजुएशन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन एडवर्टाइजमेंट पब्लिक रिलेशन के अंदर अगर आपने किया तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 35,400 से 1,42,000 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। मैनेजर की पोस्ट है जिसके लिए आपके पास 3 ईयर एक्सपीरियंस बैचलर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स के साथ होनी आवश्यक है। ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। वर्क असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है जिसके लिए सीनियर सेकेंडरी 12th पास होना आवश्यक है। डिग्री इन एग्रीकल्चर बोटनी से होनी आवश्यक है। 2 ईयर एक्सपीरियंस 18 से 27 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 25,500 से 81,000 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 के लिए वैकेंसी है जिसके लिए सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा एंड ड्राफ्टमैन से आपने किया हो। 18 से 27 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। लाइब्रेरियन के लिए वैकेंसी है जिसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 2 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 35,400 रुपये से तक सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। 18 से 30 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए वैकेंसी है जिसके लिए आपके पास डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फिजिकल स्टैंडर्ड होना आवश्यक है। 5.4 हाइट होनी आवश्यक है। चेस्ट 32 फिजिकल मेजरमेंट इन फीमेल 5 फुट हाइट होनी आवश्यक है।
पीईटी कंडक्ट कराया जाएगा। 1600 मीटर की रेस होगी। हाई जंप होगा 3.6 का। बोर्ड जंप इन लॉन्ग जंप 13 फीट का होगा। 800 मीटर की रेस इन पीईटी फीमेल के लिए रहेगी। 3 फीट हाइट जंप बोर्ड जंप 9 फीट का होगा। इसके बाद 35,000 रुपये 400 से 1,00,000 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 18 से 27 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। मार्टन के लिए वैकेंसी है, फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए +2 पास होना आवश्यक है। हाइट 157, फिजिकल स्टैंडर्ड होना आवश्यक है। साथ में 800 मीटर तक की रेस 4 मिनट में आपको क्लियर करनी होगी। इसके बाद वार्डर के लिए वैकेंसी है, जिसके लिए 271 वैकेंसी है, जो सबसे ज़्यादा है। जिनके लिए क्वालिफिकेशन +2 पास होना आवश्यक है। फिजिकल मेजरमेंट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 से 85 सेंटीमीटर होनी आवश्यक है। 1600 मीटर की रेस रहेगी, जो 6 मिनट में आपको करनी होगी। 3.9 इन चेस्ट एंड हाइट जंप होगा। एज वाइज की बात करते हैं, 31 ईयर तक के कैंडिडेट को 6 मिनट में, 31 से 40 ईयर के को 7 मिनट में, 40 से वो को 8 मिनट में। क्लियर करनी होगी। इसके लिए एज में लिमिट क्लियर ये 18 से 27 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। जिसमें असिस्टेंट के लिए केमिस्ट्री के लिए वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। डिग्री इन फार्मेसी। इलेक्ट्रिक ऑब्जर्वेशन सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी है, जिसके लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक इंजीनियर से आपने किया 29,200 से 93,000 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 18 से 27 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। यही सभी एलिजिबिलिटी थी जो आपके के साथ शेयर की गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 1 टायर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जनरल पोस्टों के लिए, और जो टेक्निकल पोस्ट है उनके लिए 2 टायर एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। 1 टायर एग्जाम होगा जो 2 पार्ट के अंदर पर होगा, जिसमें 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा 3 आवर का। यही छोटी सी अपडेट थी जो आपके माध्यम से शेयर करनी थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।